अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन कंटेंट स्ट्रेटजी से रिलेटेड है और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट सेशन के अंदर और लास्ट इन द पास्ट जो हमारी वीडियोस थी उनके अंदर हमने कंटेंट को इन डिटेल समझने की कोशिश की कि कंटेंट क्या है, कितना इम्पोर्टेंट होता है, डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और कितने टाइप्स के कंटेंट होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने कंटेंट किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है उसके ऊपर डिस्कशन की। और हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट वो ब्लॉग्स होते हैं या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस होती हैं, तो उनको हमने इन डिटेल समझा कि किस तरीके से हम एज अ ब्लॉगर अपने आर्टिकल्स को बेहतर बना सकते हैं या अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कंटेंट स्ट्रेटजी को और इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस मैं आप लोगों को इस चीज़ की नॉलेज दे रहा हूँ कि हम कंटेंट स्ट्रेटजी को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं कंटेंट स्ट्रेटजी के और हर एस्पेक्ट के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो हम बेहतर तरीके से परफॉर्म करके एक अच्छी ऑप्टिमम कंटेंट स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं और उससे हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक डेफिनेशन से। कंटेंट स्ट्रेटजी इज़ द फुलफिलमेंट ऑफ योर business requirements through the creation and distribution of content. A content strategy should answer the following question: what should we create and why? तो जो भी आप कर रहे हैं इन कंटेंट मार्केटिंग, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है जो कि हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस करा हुआ है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें उसका क्या फ़ायदा है, हम वो क्यों करना चाहते हैं। तो कंटेंट स्ट्रेटजी भी का भी एक सिमिलर क्वेश्चन यही है कि हम कंटेंट स्ट्रेटजी या कंटेंट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, इससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो हमारी इंटायर कंटेंट स्ट्रेटजी में हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। और इस क्वेश्चन को अगर हम सही तरीके से आंसर कर सकते हैं और वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो एक बहुत इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट कंटेंट स्ट्रेटजी हम उससे क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे बिज़नेस को इन द लॉन्ग टर्म बहुत फ़ायदा दे सकती है। तो ये जो एक स्मॉल क्वेश्चन है व्हाट शुड वी क्रिएट एंड व्हाई, इसका एक डिटेल्ड एस्पेक्ट जो है हम इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च देखते हैं अपने सामने, जिसमें हम बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को बेसिकली आंसर कर रहे होते हैं और ये इंटायरली सम अप करके जो है ओवरऑल हमारा कंटेंट स्ट्रेटजी का जो पूरा एस्पेक्ट है वो हमें डिफ़ाइन कर रहा होता है। तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो सबसे टॉप पर है टारगेट ऑडियंस। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग, व्हाट इज़ योर यूएसपी, हु आर योर कॉम्पिटिटर्स, व्हाट कंटेंट फॉर्मेट्स टू यूज़ एंड व्हाट चैनल्स टू यूज़। तो ये सारे सेपरेट क्वेश्चंस हैं बट वन वे और दी अदर ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर हम एक चीज़ के ऊपर रिसर्च कर लेते हैं तो हमारे पास जो फर्दर उसके क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड हमारे पास अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि अगर हमें पता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कैसी है तो हमें ऑब्वियसली पता होगा कि हम अपनी प्रोडक्ट से उनकी क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम किसी भी यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं थ्रू आवर प्रोडक्ट तो हम अपनी यूएसपी किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे से इन अ वे इंटरलिंक भी हैं और इन सब के आंसर्स लेकिन ऑब्वियसली ज़रूरी हैं और इन सब के अंदर एक अलग लेवल ऑफ रिसर्च रिक्वायर्ड होती है। तो इसको हम अगर फर्दर थोड़ा सा इजी करना चाहें या इसको कंपाइल करना चाहें तो हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि अगर हम बाय द एंड ऑफ आवर रिसर्च इन 4 चीज़ों के ऊपर हमारी कमांड या हमारी रिसर्च कंप्लीट हो रही है और हम इन चीज़ों के आंसर्स हमें मिल रहे हैं तो हम इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी कंटेंट स्ट्रेटजी की जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब हम आगे मूव कर सकते हैं कि अपनी इवेंचुअल जो कंटेंट स्ट्रेटजी है उसको बना सकें।
तो जैसे कि पहले भी इस चीज़ को मैंने बताया कि कंटेंट स्ट्रेटजी में टारगेट ऑडियंस की बहुत बहुत इम्पोर्टेंस होती है, और अगर आप अच्छे तरीके से अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी को के अंदर इस चीज़ को आंसर कर पाते हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है या आपका बायर पर्सोना क्या है, तो आप ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वर्क फॉर यू इज़ डन, क्योंकि इवेंचुअली उससे आपके काफ़ी सारे आंसर जो हैं आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जो बीच में दो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, द सोल्यूशन यू आर प्रोवाइडिंग थ्रू योर प्रोडक्ट और योर मार्केटिंग चैनल्स एंड गोल, तो ये इन मैनी वेज डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका क्या ब्रांड है या आप किस प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये इंटायरली इंडस्ट्री बेस्ड होते हैं, और जो भी मार्केटियर है या कोई बिजनेस ओनर है तो वो हिमसेल्फ इसका बेटर आंसर दे सकता है कि यार मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, और मैं ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा हूँ जो किसी पोटेंशियल कस्टमर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, या मेरे प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज़ यूनिक है जो मुझे अपने कंपेटिटर्स से बेहतर बनाती है। और सिमिलरली डिपेंडिंग ऑन योर इंडस्ट्री आप इस चीज़ को भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपके मार्केटिंग चैनल्स क्या होंगे या आपके इवेंचुअल गोल्स क्या होंगे। मार्केटिंग चैनल्स का मैं अगर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो हम इसकी इस तरह से बात कर सकते हैं कि अगर कोई ब्रांड है या प्रोडक्ट है जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड काम कर रहा है, तो उनके लिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि उनकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है या वो ज़्यादा कन्वर्टिंग किस चैनल के थ्रू हो सकते हैं। तो इसका बहुत आंसर जो है ईज़िली इस तरह से भी मिल सकता है कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स या इस टाइप की जो टारगेट ऑडियंस है वो ज़्यादातर आपको स्नैपचैट या इंस्टाग्राम के चैनल्स पे ज़्यादा मिलेगी। तो ऑब्वियसली अगर आप अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो उसका एक मेजर चंक आपको इस हिसाब से भी रखना पड़ेगा कि आप अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उनको इन चैनल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच कर सकें और उनको उन चैनल्स के थ्रू कन्वर्ट कर सकें। तो ये इंडस्ट्री डिपेंडेंट चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली आपको जब आप अपनी रिसर्च कर रहे होंगे अपने प्रोडक्ट के हवाले से या अपनी सर्विस के हवाले से, तो आपको इसका एक ज़्यादा अच्छा आंसर मिल सकता है। अच्छा, जो एक्सट्रीम हमारे साइट्स पे जो बॉक्सेस हैं उनको हम इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि ये इर्रिस्पेक्टिव कि आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, इनकी नॉलेज आपके लिए ज़रूरी है और आपके लिए इनका पता करना ज़रूरी है कि आप टारगेट ऑडियंस किस तरीके से मालूम कर सकते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और सिमिलरली टारगेट ऑडियंस इन डेप्थ किस तरीके से मालूम की जा सकती है, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन किस तरीके से ली जा सकती है। और कंपेटिटर लैंडस्केप हम इन डिटेल डिस्कस तब करेंगे जब हम एसईओ के मॉडल पे आ जाएंगे, क्योंकि हम कंपेटिटर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन एनालिसिस या रिसर्च कर रहे होंगे वो बहुत सारी चीज़ें बहुत टेक्निकल उनका एक एस्पेक्ट है, और उसमें वो सारी चीज़ें उस वक्त अगर हम डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम उस वक्त बहुत सारी चीज़ें एसईओ पर्सपेक्टिव से देख रहे होंगे और हम देख रहे होंगे कि हमारा कॉम्पिटिटर किस तरीके से रैंक हो रहा है, कहाँ पे रैंक हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक ओवरऑल कॉम्पिटिटर लैंडस्केप डिफ़ाइन करती हैं। तो जो कंटेंट स्ट्रेटजी का एस्पेक्ट आपका अभी मिसिंग है कॉम्पिटिटर लैंडस्केप के अंदर, तो वो हम इवेंचुअली वहाँ पे उसको फुलफ़िल कर लेंगे और हम देख लेंगे कि कौन सी चीज़ें जो हम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करके और विद रिस्पेक्ट टू द एसईओ टूल्स हम एक अच्छा कंपेटिटर एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो अभी हम जो है इन कंटेंट स्ट्रेटजी हम डिस्कस कर रहे होंगे टारगेट ऑडियंस को, कि टारगेट ऑडियंस किस तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं, और ये डिटेल इसका जो एनालिसिस वाला पार्ट है या टारगेट ऑडियंस किस तरीके से बनाई जाती है उसको हम इन द नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको इस चीज़ की रिकमेंडेशन दूंगा कि आप नो मैटर आप किस भी
इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या ब्रांड पे काम कर रहे हैं, आप अगर कंटेंट स्ट्रेटजी आप इवेंचुअली बनाना चाह रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो। और अगर आप एक ब्रॉडर टर्म में इसकी बात करते हैं और आप की पॉइंटर्स की अगर बात करते हैं तो ये हैं वो क्वेश्चंस जो आप अपने पास भी नोट करें, और बाय द एंड ऑफ योर कंपेटिटिव रिसर्च और इन द स्टार्ट ऑफ योर कंपेटिटिव रिसर्च आपके ये पॉइंटर्स आपको दिमाग में होने चाहिए कि मैं अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी अगर बना रहा हूँ तो मेरे पास इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो। तो ऑब्वियसली फिर हम इस चीज़ को आगे देख लेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें एक इवेंचुअल एक अच्छी कंटेंट स्ट्रेटजी को बनाने में हेल्प करती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह टारगेट ऑडियंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और किस तरीके से टारगेट ऑडियंस हम सेट कर सकते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन नेसेसरी होती है एक अच्छी टारगेट ऑडियंस बनाने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टारगेट ऑडियंस तो एक बहुत ब्रॉड टर्म हो जाता है, हम बायर पर्सोना की बात करेंगे कि बायर पर्सोना क्या होता है और हमारा जो इवेंचुअल बायर है वो किस तरीके का है या हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सी यू देयर। अस्सलाम वालेकुम।